अगला मैच है वो कोलकाता वर्सेस चेन्नई के बीच खेला जाएगा और काफ़ी अच्छा मैच होने की उम्मीद है दोनों ही टीमों के बीच, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी सितारों से सजी हुई हैं। तो दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और मैच का आनंद लें बमनपुरी स्टेडियम में और शुक्रिया का मौका दें। और मैं बताना चाहूँगा कि स्टैंड के बराबर में स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ लंच के टाइम में काफ़ी अच्छे राजमा चावल बन रहे हैं। वहाँ अगर किसी खिलाड़ी को भूख लगती है, दर्शक को भूख लगती है, तो वो वहाँ पैसे देकर राजमा चावल खाए, चिप्स खाए, चाय पिए। और ये बड़ी जिम्मेदारी होती है स्टैंड वालों की कि वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। एक बार फिर से मिड ऑफ की जानिब खेल दिया है, गेंद पहुंची सीधे फील्डर के हाथ में। एक रन आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। ये इस इनिंग का अंतिम ओवर है और बॉलिंग का भार शाद ने संभाला है बरेली एंड से। अभी तक महंगे साबित हुए हैं। ये बॉल इसको उठाकर खेल दिया है, बॉल हवा में है, देखना ये कैच हो पाती या नहीं। और बहुत ही खूबसूरत कैच यहाँ हरिओम द्वारा पकड़ा गया ये कैच मिड ऑन की जानिब। काफ़ी लंबा रन था ये और मोहित कटारिया के रूप में लगता हुआ ये चौथा झटका राजस्थान को। लंबी हिट मारना चाहते थे, अंतिम ओवर है इनिंग का और ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश कर रहे थे अपनी टीम के लिए। और अगले बल्लेबाज शेखर हो तो हाथ उठा दें। इस इनिंग की अभी 4 बॉलें बाकी आना है। जो बॉलिंग का भार शाद के हाथ में है और बरेली एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और राजस्थान को ये चौथा झटका लगा है। अब देखना होगा यहाँ से और कितने रन बना पाती है राजस्थान। और मैं बताना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर जनाब मुफीस साहब एंड नवेद साहब जो काफ़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं। और ये बड़ा फॉर्मेट है रामपुर के लिए आईपीएल मिनी, जिसका शुभारंभ हमारे आदरणीय डीएम सर द्वारा किया गया। आगे निकलकर लंबी हिट मारी है और सीधा स्ट्रेट में 6 रन। आते ही पहली गेंद पर शेखर ने अपना जलवा बिखेरा। क्या खूबसूरत ये शॉट, स्टेप आउट किया और सीधा खेल दिया 6 रन के लिए। एक बार फिर से आगे निकलकर लंबी हिट मारना चाहते थे, बॉल को हल्का सा खींचा शाद ने और बल्लेबाजी की समझदारी है कि काफी सूझबूझ से काम लिया, उसको हल्के हाथ से खेलकर मिड ऑन की जानिब 1 रन बटोर लिया। स्ट्राइक हेमराज के पास। आगे निकलकर खेला है पॉइंट की जानिब, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। काफी खूबसूरत बल्लेबाजी हेमराज द्वारा और इस बाउंड्री के साथ 81 रन पर पहुंच चुके हैं हेमराज। इस इनिंग की अंतिम बॉल आना बाकी। एक बार फिर से आगे निकलकर मारना चाहते थे, बॉल सीधे फील्डर के पास। देखना, ओ हो रन आउट का चांस मिस किया है यहाँ कीपर द्वारा। और एक बार फिर से हिट करना चाहते थे, ये नुकसान होता हुआ, जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां 2 रन मिल गए राजस्थान को।
और मैं बताना चाहूँगा राजस्थान की इनिंग की समाप्ति हुई और 200 रन भी पूरे हो चुके हैं उनके। 20 ओवर में 200 रन बनाए हैं राजस्थान ने। 201 रन का टारगेट यहाँ लखनऊ के लिए। और मैं राजा और हेमराज भाई को बुलाना चाहूँगा कि वो थोड़ा विकेट के बारे में हमें जानकारी दें कि कैसा विकेट चल रहा था और बल्लेबाजी कैसी रही। मैं हेमराज भाई से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो कमेंट्री बॉक्स की जानिब आएँ और थोड़ा सा विकेट के बारे में हमें बता दें और इस टूर्नामेंट के बारे में हमें बताएं कि मैं हेमराज भाई से कहना चाहूँगा एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं प्लीज़। हेमराज भाई से मेरी गुजारिश है, राजा आ जाएं। राजा बता दें हमें विकेट के बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में। मैं एक बार गुजारिश करना चाहूँगा राजस्थान के बल्लेबाज राजा या हेमराज दोनों में से कोई एक आ जाए प्लीज़। और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है हमारे राजा भाई ने और बहुत ही खूबसूरत शॉट इनके द्वारा देखने को मिलेंगे। मैं कुछ इनसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो क्रिकेट यहाँ खेली इस विकेट पर, कैसा लगा आपको यहाँ बल्लेबाजी कर कर? बहुत अच्छा लगा। मैं पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा मिनी आईपीएल कराने वाली कमेटी को, जिन्होंने इतना अच्छा विकेट तैयार किया। थोड़ा बहुत अगर विकेट को शाम के टाइम में पानी कम लगे तो और बेहतर विकेट होगा। और ग्राउंड की तो पहले मैं यहाँ खेलने के लिए आता था तो मैटिंग होती थी। आज बहुत खुशी हुई कि टर्फ विकेट और अच्छा विकेट मिला। और जैसे कि हमें राजा ने बताया कि यहाँ बल्लेबाजी करने में मज़ा आया और ये पहले आते थे तो यहाँ मैट पे इनको बल्लेबाजी करने को मिलती थी। ये टर्फ विकेट का पूरा योगदान हमारे पवन भाई को जाता है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से इस विकेट को तैयार किया है। और मैं ऑर्गेनाइज टीम का पूरा धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से मुफीद एंड नवेद भाई का, कि जिन्होंने इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाया। आईपीएल मिनी सीज़न 3 ये तीसरा सीज़न चल रहा है और ये कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ, और इसमें हमारे डीएम सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सभी प्लेयर्स का और सभी ऑर्गेनाइज टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हेमराज भाई हमारे बीच मौजूद काफ़ी अच्छी बल्लेबाज और जिस तरह से जाने जाते हैं उसी तरह से आज इन्होंने बल्लेबाजी की है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज जो इन्होंने बल्लेबाजी की है कैसा लगा आज? हेमराज भाई आपको बल्लेबाजी कर कर काफ़ी मज़ा आया, हमें एंजॉयमेंट किया हमने आपकी बल्लेबाजी का। थोड़ा आप हमें बताएं ताकि हम भी कुछ सीख सकें आपसे। नहीं, धन्यवाद सभी भाई। मैं कहना चाह रहा था कि हमारी टीम पिछला मैच बहुत लो स्कोर पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन उसमें हमारी गलती रही थी, हमारी टीम नहीं खेल पाई। लेकिन मैंने आज यही सोचा था कि मैं लास्ट तक खेलूं और अच्छा अपनी टीम के लिए करके दिखाऊं, इसलिए मैंने लास्ट तक खेलने की कोशिश करी और मैं खेला भी और अच्छी बैटिंग हुई और बहुत अच्छा स्कोर बन गया हमारी टीम का। इसलिए भैया धन्यवाद। और ये हेमराज भाई द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया। और अहमद नवाज साहब हमारे बीच मौजूद, जिन्होंने इस महंगे स्कोर में किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को 2 विकेट दिलवाए और दोनों ही बड़ी अहम विकेट थे। एक हमारे बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज रवि चावला और दूसरा विकेट था जो काफ़ी तेज़ और तर्रार बैटिंग कर रहे थे राजा, और दोनों ही विकेट अहमद नवाज ने अपने नाम किए। और मुझे खुशी हुई कि ये पिछले सीज़न में मेरे साथ खेले थे, मेरी टीम के प्लेयर थे और काफ़ी अच्छा लगा देख कर के उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की इस महंगे स्कोर में भी। मैं थोड़ा सा उनसे पूछना चाहूँगा कि इस विकेट पर गेंदबाजी करते हुए कैसा लगा आपको? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया समी भाई सराहना करने के लिए। और मैं आता हूँ मैच के पॉइंट पे। तो आपको जैसे कि मालूम है ये विकेट जो है बैटिंग विकेट बनाया गया है पवन भाई की जानिब से, तो यहाँ पे बॉलरों के लिए तो कुछ है ही नहीं। और सेकंड थिंग, हमारे पास थोड़े ऑप्शन भी कम हैं बॉलिंग के, तो इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि तुम्हें ज़्यादा बेस्ट करना है, ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि मैंने 3 सीज़न खेले हैं यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह 3 सीज़न में 2 सीज़न तो अभी तक अच्छे ही थे और इंशाल्लाह ये भी अच्छा ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ज़्यादा स्कोर जा रहा है वो हम मानते हैं हमारी थोड़ी बॉलिंग लूज़ है,
कुछ ऐसे मैन बॉलर जो हमें चाहिए थे, जो पिछली बार हमारे साथ खेलते थे, वो नहीं है। तो एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा, जिससे मेरा भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा इनके साथ अभी। बट टीम अच्छी है, बैकअप करेगी, इंशाल्लाह जीतेगी। रन अच्छे खासे हैं इस विकेट पे। अगर आप अच्छा टिक के खेलोगे, देख के खेलोगे, तो ये स्कोर कहीं ना कहीं चेस हो सकता है समी भाई। और मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, 201 रन का टारगेट आपकी टीम को मिला है, यहाँ से क्या प्लान है आपकी टीम का, किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहेगी आपकी टीम के इस टारगेट को चेस कर सके, क्योंकि बड़ा स्कोर है और दूसरी टीम मुतमईन होगी शायद इस स्कोर से कि हमने एक लंबा टारगेट दिया है। तो यहाँ से आपके बल्लेबाज किस तरह से प्लान सेट करके विकेट पर उतरेंगे, कि उनका क्या प्लान रहेगा इस टारगेट को चेस करने के लिए? सभी भाई, जहाँ तक 200 रन का सवाल है, डेफिनेटली ये 200 रन का जो टारगेट होता है, ये एक माइंड सेट करता है टीम का, फील्डिंग टीम का। तो जहाँ तक 200 रन की आपने ये बात कही है, 200 रन चेसिबल भी है, ऐसा नहीं है। ये विकेट अच्छा बनाया हुआ है, देख के खेलेंगे, अच्छी हार्ड हिटिंग करेंगे लास्ट में, तो ये स्कोर चेस हो सकता है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, हमारी टीम में अनस, हरिओम भाई, यावर भाई और सालिक, काफ़ी सारे बल्लेबाज हैं। अगर वो देख के और टिक के खेलें तो शायद ये कहीं ना कहीं स्कोर आज आपको देखने मिलेगा कि 200 चेस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष अहमद नवाज। मैं दुआ करूंगा कि आपकी टीम इस स्कोर तक पहुंचे। और जैसा कि हमने अभी लखनऊ के दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं और राजस्थान की टीम अपनी फील्डिंग को सेट करती हुई, देखना ये होगा कि पहला ओवर कौन लेकर आता है राजस्थान की ओर से। और कल का मैं मैच, वर्ल्ड कप के मैच के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कल इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस दी है, वाकई में देखने लायक थी। पहले रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी का भार बखूबी संभाला और 230 रन का जो टारगेट था इंग्लैंड के सामने, वो शायद छोटा सा लग रहा था हम सभी को, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी की है कल भारतीय गेंदबाजों ने, वाह, देखने लायक थी। किस तरह से अंदर और बाहर गेंद चल रही थी सभी बॉलर्स की। मैं कहना चाहूँगा बहुत ही बखूबी, बहुत ही शानदार तरीके से उस मैच को अपने नाम किया है। इंग्लैंड जो काफ़ी मजबूत टीम थी इस टूर्नामेंट की, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। और भविष्य में भी मैं भारतीय टीम को बधाई देना चाहूँगा। इंशाल्लाह वो आगे भी इसी तरह का परफॉर्मेंस जारी रखेगी और इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी। और अंपायर की ओर से प्ले का इशारा मिलता हुआ गौरव यादव बरेली एंड से अपनी पहली बॉल हल्के से पॉइंट की जानिब खेला, इसको सीधे फील्डर के हाथ में, फील्डर ने थ्रो किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अनस ने सामना किया था गौरव का। अब अगली गेंद गौरव, एक बार फिर से हल्के से पुश किया है पॉइंट की जानिब, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन आसानी के साथ बना लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और ये पहला रन आता हुआ लखनऊ की टीम के लिए अनस के बल्ले से निकला हुआ। अब अहमद नवाज सामना करेंगे गौरव का। बरेली एंड से बॉलिंग का भार संभाला है यहाँ गौरव ने। अरे पहली ही बॉल पर बोल्ड कर दिया है अहमद को, समझ ही नहीं पाए कि आगे जाके खेलना है या पीछे जाके खेलना है, और इसी कसमसाहट में बॉल ने अपना काम कर दिया। बॉल गई विकेट की जानिब। वाह वाह, क्या खूबसूरत ये बॉल थी गौरव यादव द्वारा, और जिसलिए उनको लगाया गया था बॉलिंग पर, पहला ओवर उनको दिया गया था, वो जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। और काफ़ी निराश होंगे अहमद, क्योंकि एक लंबा टारगेट यहाँ से चेस करना है लखनऊ को, और पहले ही ओवर में विकेट का नुकसान होता हुआ पहले विकेट का पतन हुआ यहाँ लखनऊ का। इस ओवर की ये तीसरी बॉल थी और तीसरी ही बॉल पर विकेट गिर गया है यहाँ लखनऊ का। और अगले बल्लेबाज ज़ेबू हो तो हाथ उठा दें। और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने जाते हुए
लखनऊ की ओर से ज़ेबू जो सामना करेंगे गौरव यादव का। और ये गौरव यादव की इस ओवर की चौथी बॉल थी, उसका सामना किया ज़ेबू ने, हल्के हाथ से खेल दिया, बॉलर के जानिब रन बनाने का कोई मौका नहीं। और अगर इस टारगेट को चेस करना है लखनऊ का तो अच्छे बल्लेबाजी करना होगी यहाँ से। और फिर से पॉइंट की जानिब इसको पुश किया है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ राहिल द्वारा, और रन बनाने का कोई मौका नहीं। काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी का मुजाहरा अभी तक गौरव यादव द्वारा, रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं आसानी से बल्लेबाजों को। फिर से एक बार समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खेलना है, आगे जाके खेलना है या पीछे हट के खेलना है। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ गौरव यादव द्वारा। पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा 1 रन। और आईपीएल मिनी सीजन 3 का ये चौथा मुकाबला लखनऊ वर्सेस राजस्थान के बीच खेला जा रहा है, जिसमें राजस्थान ने लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। तो राजस्थान ने उस फैसले को बिल्कुल गलत साबित करते हुए 200 रन बना दिए हैं बोर्ड पर और 201 रन का टारगेट दिया है लखनऊ को। अब देखना होगा कि लखनऊ के बल्लेबाज यहां से कैसी बल्लेबाजी करते हैं इस टारगेट को चेस करने के लिए। हालांकि 1 विकेट का नुकसान हो चुका है पहले ही ओवर में। और दूसरे ओवर का भार संभालेंगे शेखर नैनीताल एंड से, फील्डिंग को सेट करते हुए उनका सामना करेंगे अनस। ये बॉल इसको खेल दिया है पॉइंट की जानिब और डीप पॉइंट पे फील्डिंग करते हुए यहाँ फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया है। और अब शेखर का सामना करेंगे ज़ेबू। ये विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। एक बार फिर से इसको अपील यहाँ नकारा अंपायर ने। जिस तरह की अपील थी ऐसा लग रहा था जैसे बैट्समैन वापस जाने वाले हैं, लेकिन पूरी तरह से नकार दिया अंपायर ने। अच्छा फैसला यहाँ अंपायर द्वारा, क्योंकि यहाँ से देखने में लग रहा था कि नीचे का एज लगा है शायद और वो बाउंस होता हुआ विकेट कीपर के दास्तानों में पहुंचा। तो अच्छा फैसला यहाँ अंपायर द्वारा। एक बार फिर से आउटसाइड एज लगता हुआ और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से अनस सामना करेंगे शेखर का, जो नैनीताल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं।
और उठाकर खेलना चाहते थे, बीट हुए पूरी तरह से। अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। राजस्थान द्वारा बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, पूरी तरह हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से बल्लेबाजी की है राजस्थान ने, उसी तरह से गेंदबाजी की भी शुरुआत की है। ये चमचमाती और दमकती हुई ट्रॉफी हमारे सामने जो रखी हुई है, किसकी किस्मत है जो इस ट्रॉफी को अपने हाथ में लेकर जाएगा। एक बार फिर से उठाकर खेलना चाहते थे और हल्की सी मिस फील्ड हुई वहां मिड ऑफ पे। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो ये चमकती हुई और दनदनाती हुई ट्रॉफी इस बार किसकी किस्मत में है ये देखना होगा। 6 नवंबर को इसका फाइनल होना है इंशाल्लाह। एक बार फिर से खेलना चाहते थे उठाकर, लेकिन सीधा मिड ऑफ के हाथों में। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और काफ़ी सदी हुई शुरुआत की है यहाँ। गेंदबाजी का भार जो दोनों ही बॉलरों ने संभाला है, वो काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी देखने को मिली है। अभी तक रन बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को। एक बार फिर से पॉइंट की जानिब खेला है। अच्छी फील्डिंग वहां राजा द्वारा, सीधा उनके हाथ में गेंद गई और उन्होंने रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल लिया इसको मिड ऑफ की जानिब। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। गौरव यादव अभी तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, जिन्होंने 1 विकेट भी लिया है अहमद नवाज के रूप में। बरेली एंड से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को ज़्यादा मौका नहीं दिया है रन बनाने का। एक लंबा टारगेट है यहाँ लखनऊ के सामने। अच्छा शॉट यहाँ, हल्के से गेंद को फ्लिक किया और टाइमिंग के साथ। और टाइमिंग की बात ये होती है, जब बल्लेबाज अच्छी तरह से बॉल को टाइम करता है तो बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने में टाइम नहीं लगता है। और वही देखने को मिला यहाँ बल्लेबाज द्वारा। ये पहली ख़राब बॉल थी गौरव यादव द्वारा, जिसको पूरी तरह से बुनाया बल्लेबाज ने। हल्के से पुश किया, रन आउट का चांस, लेकिन डायरेक्ट हिट होती तो फिर भी शायद पहुंच ही गए थे बल्लेबाज क्रीज में। ये बॉल इसको हल्के से पुश किया है, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। ये बॉल इसको उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए पूरी तरह से। बॉल सीधा कीपर के दास्तानों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति और इस इनिंग का तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हुआ 12 रन।
और मेरे साथी कमेंटेटर शवेद साहब काफ़ी ख्याल रखते हुए नमकीन और मूंगफली के दानों के साथ। और मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस ऑर्गेनाइज टीम का। हमारे मुफीद भाई और नावेद साहब काफ़ी मेहनत और लगन के साथ इस लीग को कराते हैं, और कोई भी काम किसी के लिए आसान नहीं होता, उसके लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करना पड़ती है। तो ये जो बड़ी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाते हैं दोनों ही। सुबह को जल्दी उठना और रात को सोने से पहले सुबह की फ़िक्र में लग जाते हैं कि कल को जिस तरह से मैच होते हैं उनको किस तरह से कराना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस पूरी टीम का। और ये ख़राब बॉल थी, फुल टॉस बॉल लेग स्टंप की जानिब, और उसको हल्के हाथ से फ्लिक करके 4 रन बटोर लिए हैं बल्लेबाज ने। इस इनिंग का चौथा और अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए शेखर, शुरुआत अच्छी नहीं रही अभी इस ओवर में उनकी, हल्का सा दिशा से भटके और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। बल्लेबाज जेबू नैनीताल एंड से इस इनिंग का चौथा ओवर और अपना दूसरा ओवर लेकर शेखर अपनी दूसरी गेंद फेंकते हुए, और एक बार फिर से खेल दिया मिड ऑफ की जानिब। गेंद सीधा फील्डर के हाथ में थ्रो किया है, और जब तक वो गेंद को फील्ड करते और थ्रो करते तो 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। चौथा ओवर चलता हुआ इस इनिंग का 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लखनऊ रॉयल्स के फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। काफ़ी जज्बे के साथ राजस्थान यहाँ ग्राउंड में दिखाई देती हुई, कोई मौका गंवाना नहीं चाहती, किसी भी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते। जैसा बल्लेबाज उसके लिए वैसी ही फील्डिंग की सजावट देखने को मिल रही है। और शॉर्ट बॉल यहाँ उसको हल्के से पुश कर दिया है, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। यही होता है जब किसी भी चीज़ का प्लान सेट होता है, और ये प्लान के साथ गेंदबाजी हो रही है यहाँ राजस्थान के गेंदबाजों द्वारा। जैसी फील्डिंग की सजावट उसी तरह की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। ये सहयोग होता है बॉलर का और फील्डर का एक दूसरे के लिए। और एक बार फिर से अपील यहाँ, लेकिन लेग स्टंप की जानिब जाती हुई है गेंद, और हाइट भी इसमें ज़्यादा थी, इसलिए अंपायर ने पूरी तरह से नकार दिया इस अपील को। और हमारे दोनों ही स्कोरर काफ़ी जिम्मेदारी से अपने भार को संभालते हुए, और सुबह से आ जाते हैं दोनों, चाय भी शायद यहीं आकर पी रहे हैं दोनों। एक बार फिर से खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइड और बाई के रूप में मिलता हुआ इस चौका। तो 5 रन का एक्स्ट्रा के रूप में इजाफा होता हुआ यहाँ लखनऊ के स्कोर में। और मैं बताना चाहूँगा कि बाहर जो स्टैंड लगा हुआ है वहाँ लंच के टाइम में राजमा चावल का इंतज़ाम किया हुआ है, वहाँ से पैसे देकर आप लोग राजमा चावल खा सकते हैं। काफ़ी लजीज राजमा चावल बन रहा है। उसके अलावा चाय का भी भरपूर इंतज़ाम है, नमकीन का भी इंतज़ाम है। एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई ये गेंद, खेलना चाहते थे पॉइंट की जानिब, बीट हुए पूरी तरह से, गेंद सीधे कीपर के दास्तानों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। चौथा ओवर चल रहा है इस इनिंग का।
एक विकेट के नुकसान पर लखनऊ का स्कोर है 23 रन। फुल टॉस बॉल खेल दिया इसको मिड ऑन की जानिब। देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे रोक पाते हैं या नहीं। और फील्डर ने जब तक गेंद को फील्ड किया, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर लखनऊ रॉयल्स का। और मैं बताना चाहूँगा इस पूरी लीग का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है आपके यूट्यूब चैनल पर और सिटी केबल पर। आप इसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं अपने घर पर भी या जहाँ कहीं भी हो आप, और आपके पास मोबाइल है आप उसमें यूट्यूब पर देख सकते हैं, इस मैच का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है रामपुर के लिए कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इस मैच का। ये हमारी ऑर्गेनाइज टीम को श्रेय जाता है इसका पूरा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कर दी हैं यहाँ, और बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा बना दिया है हमारी ऑर्गेनाइज टीम ने। ये बड़ा काम था लाइव टेलीकास्ट, लेकिन इसको आसानी के साथ पूरा किया है यहाँ ऑर्गेनाइज टीम ने। एक बार फिर से उठाकर मारना चाहते थे यहाँ, इमरान द्वारा अच्छा प्रयास था कैच पकड़ने का। हल जम तो ली थी उन्होंने, लेकिन शायद गेंद काफ़ी ऊपर थी इसलिए पकड़ नहीं पाए, और 2 रन का और इजाफा होता हुआ यहाँ लखनऊ रॉयल्स के स्कोर में। एक बार फिर से पॉइंट की जानिब हल्के से पुश किया, जब तक गेंद को हो अच्छी फील्ड और अच्छा थ्रो। ये होती है अच्छे खिलाड़ी की पहचान, अलग ही देखने को मिलते हैं ये। अच्छे खिलाड़ियों के जो नाम होते हैं उनके काम भी वैसे ही झलकते हैं। ये ग्राउंड पे मौजूद होने के अपने वरिष्ठ वर्चस्व देते हैं कि हम हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। और रन लेना चाहते थे यहाँ, डायरेक्ट हिट होती तो शायद खतरे में पड़ जाते। और मोहित कटारिया द्वारा यहाँ अच्छी फील्डिंग और बॉल को पकड़ते ही थ्रो कर दिया। शायद डायरेक्ट हिट होती तो मुझे लगता है वापस जाना पड़ता बल्लेबाज को। एक बार फिर से उठाकर मारना चाहते थे, टॉप एज हुई मिड ऑन की जानिब, फील्डर गेंद के नीचे और एक आसानी के साथ कैच पकड़ते हुए यहाँ, और गौरव ने यहाँ दूसरी सफलता दिलाई अपनी टीम को। और जेबू के रूप में गिरता हुआ ये दूसरा विकेट लखनऊ का। मिड ऑन के ऊपर से उठाकर मारना चाहते थे, टॉप एज हुई और फंस गए जाल में। राजस्थान की ओर से जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत हुई थी उसी तरह से गेंदबाजी की भी शुरुआत देखने को मिली, और दोनों ही बॉलरों ने बखूबी साथ निभाया है अपनी पूरी टीम का। अगर अगले बल्लेबाज मुख्तार हो तो हाथ उठा दें। और चौथे नंबर का भार संभालने जाते हुए मुख्तार लखनऊ की ओर से गौरव यादव। काफी सदी हुई गेंदबाजी की है इन्होंने अपने स्पेल का 30वां ओवर फेंकते हुए 11 रन देकर 2 विकेट लिए हैं उन्होंने। मैं समझता हूं इस टारगेट पर इस तरह की गेंदबाजी वाह बनती है भाई, बनती है जरूर। ले में दिखे हैं पूरी तरह, मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। अगर बल्लेबाज ने किसी तरह की कोई हरकत करना चाहिए उनकी गेंद पर तो बीट कराया उन्होंने पूरी तरह।
और अगला मैच जो सेकंड हाफ में होने वाला है कोलकाता वर्सेस चेन्नई के बीच, हल्के से पुश किया पॉइंट की जानिब। राजा के हाथ से रन लेना बहुत मुश्किल है भाई। शुरू से ही काफी तेज और तर्रार फील्डिंग की है उन्होंने। यही होती है अच्छे खिलाड़ी की पहचान, हर क्षेत्र में अच्छा करता है वो खिलाड़ी। एक बार हल्के से पुश किया है, गैप ढूंढ लिया इस बार। मैं समझता हूं गेंद को रोक पाना मुश्किल होगा। जी हाँ, गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। काफी खूबसूरत ये शॉट, हल्के से पुश किया और 4 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के पास 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हुआ 32 रन लखनऊ रॉयल्स का। शायद पहला चेंज देखने को मिल सकता है यहाँ राजस्थान की ओर से गेंदबाजी में। इस इनिंग का छठा ओवर कौन लेकर आता है राजस्थान की ओर से, देखने वाली बात होगी। अभी तक दोनों ही गेंदबाजों ने काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी की है, रन बनाने का बिल्कुल मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। लखनऊ के बल्लेबाज बराबर जूझते हुए नजर आए। ये होती है टीम की एकजुटता। अगर बॉलिंग पे आदित्य आए हो तो हाथ उठा दे। और इस इनिंग का छठा ओवर नैनीताल एंड से लेकर आते हुए आदित्य, और ये पहला चेंज देखने को मिला है राजस्थान की ओर से गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और आदित्य की पहली गेंद का सामना करेंगे अनस। ये बॉल लेग स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर का इशारा वाइड और बाई के रूप में मिलते हुए ये 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलते हुए ये 5 रन का और इजाफा होता हुआ लखनऊ के स्कोर में। खराब शुरुआत यहाँ आदित्य द्वारा, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद कीपर के दास्तानों से भी काफी दूर थी। ये बॉल अच्छी बॉल थी, बल्लेबाज ने हल्के से डिफेंस किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। और अच्छी वापसी की यहाँ आदित्य ने, जिस तरह से पहली बॉल फेंकी थी उन्होंने, उसके बाद एकदम लाइन पकड़ी और अच्छी गेंदबाजी। ये गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, बीट हुए पूरी तरह। और आदित्य ने जो शुरुआत की थी वो काफी खराब थी, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है वो काफी अच्छी है। बल्लेबाज को पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया है उन्होंने। राजा बराबर बात करते हुए अपने गेंदबाज से कि किस तरह की गेंद तुम्हें फेंकना है। और एक बार फिर से
हल्का सा एज लेकर बाउंड्री लाइन की बाहर जाता, बाउंड्री लाइन की तरफ गया बॉल और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आदित्य अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आएंगे नैनीताल एंड से। उनका सामना करेंगे मुख्तियार। अरे 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 उठाकर मारना चाहते थे, खूबसूरत गेंद, बोल्ड हो गए, बॉल की लाइन मिस की। और अच्छे बॉलर की यही पहचान होती है कि किस तरह से वो वापसी करता है। और ये तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ मुख्तियार के रूप में लखनऊ को। और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने जाते हुए हरिओम यादव, जो अच्छे बल्लेबाज हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी है इनकी, बहुत अच्छी दौड़ है इनकी विकेट के बीच। ये इनकी फिटनेस, जो ये अपना सुबह में काफ़ी कीमती टाइम देते हैं ग्राउंड पे, उसका नतीजा है। मेहनत करते हैं अपनी फिटनेस पे और वो फिटनेस इनकी देखने को मिलती है रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच, जो ये दौड़ते हैं। और आदित्य का सामना करेंगे हरिओम यादव, जो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं लखनऊ की ओर से। अभी तक काफ़ी ख़राब स्थिति में दिख रही है लखनऊ की टीम। जिस तरह का टारगेट उनके सामने है, अभी तक उस तरह की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है। तो देखते हैं यहाँ से क्या प्लान सेट करती है टीम, किस तरह से बल्लेबाजी करती है इस टारगेट को चेस करने के लिए। ये बॉल लेग स्टंप के काफ़ी बाहर और हल्की सी थाई को टच होती हुई गई। मैं समझता हूं कि अच्छी गेंद थी ये। ये बॉल और वाइट का इशारा अंपायर द्वारा लेग स्टंप के काफी बाहर। ये बॉल अच्छी कीपिंग विकेट कीपर द्वारा। थोड़ा एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना होगा यहाँ आदित्य को। बॉलिंग अच्छी की है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया इस ओवर में। एक बार फिर से अच्छी गेंद और उसको हल्के से पुश किया और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन बनाने का आसानी के साथ मौका यहाँ लखनऊ के बल्लेबाज को। और यहाँ इन 2 रनों के साथ खाता खोला हरिओम यादव ने अपना। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पर लखनऊ रॉयल्स का। अगला मैच जो सेकंड हाफ में होना है
कोलकाता वर्सेस चेन्नई के बीच। 41 रन 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। तो मैं बताना चाहूँगा जो अगला मैच होना है सेकंड हाफ में चेन्नई वर्सेस कोलकाता के बीच, दोनों ही टीमें सितारों से सजी हुई हैं और एक अच्छा मैच होने की उम्मीद है और दर्शकों को भी मज़ा आने वाला है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर इस मैच का आनंद लें और अगर भविष्य में जो उनके घरों में बच्चे हैं अगर वो क्रिकेट सीखना चाहते हैं और क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ों से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे बीच इस टाइम बहुत रामपुर की मशहूर हस्ती अब्बा रामपुरी आते हुए बम्बई गए हुए थे। ये काफ़ी आनंद लेकर आए हैं बम्बई से और काफ़ी कुछ सीख कर भी आए होंगे। हो सकता है किसी एक्टर से इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। तो मैं साझा करना चाहूँगा कि वो आए मंच पे और हमें कुछ बम्बई के बारे में बताएं, जो चीज़ें वो देख कर आए हैं और किन किन एक्टरों से वो मिलकर आए हैं, ज़रा हमें कुछ जानकारी दें। इनका एक अपना चैनल है अब्बा रामपुरी के नाम से यूट्यूब पर, और काफ़ी मस्ती भरा इनका चैनल है। हर एक चीज़ पर ये वीडियो बनाते हैं, देखने लायक इनकी वीडियो होती हैं, सीरियस भी होती हैं, कॉमेडियन भी होती हैं। और आईपीएल मिनी सीज़न 3 की वजह से इन्होंने वापसी की है बम्बई से। हालांकि इनको बहुत ज़रूरी काम था लेकिन इनको पता था कि रामपुर में आईपीएल मिनी सीज़न 3 शुरू होने वाला है, तो इन्होंने अपना टिकट कराया और जल्द से जल्द वापसी करी मुंबई से। अभी गले में कुछ खराशे हैं अब्बा रामपुरी के, कह रहे हैं थोड़ा सा ज़रा गर्म पानी वगैरह पीऊँगा, उसके बाद कमेंट्री बॉक्स में अपना भार संभालूँगा। और एक बार बॉलिंग में फिर से चेंज देखने को मिला है। यहाँ ये चौथे बॉलर का इस्तेमाल किया है राजस्थान ने अपने राजा के रूप में, जिन्होंने बरेली एंड की ओर से भार संभाला है। और एक बार फिर से उठाकर मारना चाहते थे, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर और स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये बॉल थी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। और राजा का रनअप कुछ मोहम्मद शमी से शायद मिलता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, मैंने शायद कुछ सही पकड़ा है। कुछ इसी तरह का अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि मोहम्मद शमी के अंदाज में कुछ गेंदबाजी कर रहे हैं वो। इसी तरह की जंप लेते हैं मोहम्मद शमी भी, और कल उनकी जंप से इंग्लैंड धराशायी हो गई पूरी तरह। क्या आग उगलती हुई गेंदबाजी की उन्होंने कल। और कटर के रूप में फेंका हुआ ये बॉल बल्लेबाज ने पढ़ लिया था, हल्के से पुश किया पॉइंट की जानिब, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। और ये खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरा नाम भी समी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मेरा हम नाम अच्छी गेंदबाजी करता है तो काफ़ी खुशी मिलती है, और वो भी इंडियन टीम में। ये बॉल इसको जाने दिया कीपर के दास्तानों में, और अभी तक बहुत ही सदी हुई शुरुआत देखने को मिली है राजस्थान द्वारा। जो जिम्मेदारी बॉलरों की बनती थी उसको बखूबी निभाया है सभी गेंदबाजों ने, और जो एक लंबा टारगेट दिया था यहाँ राजस्थान ने, उसी तरह का काम बॉलरों ने भी किया है। बाहर जाती हुई ये बॉल कट मारना चाहते थे, बीट हुए पूरी तरह से।
7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 46 रन 3 विकेट के नुकसान पे लखनऊ का। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो अगला मैच सेकंड हाफ में जो मैच खेला जाएगा वो चेन्नई वर्सेस कोलकाता के बीच खेला जाएगा शहीद आदम स्पोर्ट्स स्टेडियम बमनपुरी में। और ये चमचमाती और दमदमाती हुई ट्रॉफी इस बार किसकी किस्मत में है देखना होगा। 6 नवंबर को इसका फाइनल होना है। फाइनल में कौन सी टीमें प्रवेश करती हैं, किसकी किस्मत में ये ट्रॉफी है, और बहुत ही दिलचस्प होगा देखना। आगे के मैच काफ़ी अच्छे मैच होने हैं, तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और एंजॉयमेंट करें इस लीग का और इस टूर्नामेंट का। उठाकर मारना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, और यहां डायरेक्ट हिट मारना चाहते थे मोहित कटारिया। ओवर थ्रो के रूप में मिलते हुए ये 2 एक्स्ट्रा रन, और तो ये 3 रन, तो ये 3 रन का और इजाफा हुआ लखनऊ के स्कोर में। डायरेक्ट हिट होती तो शायद कुछ खतरा बनता बल्लेबाज के लिए। बहुत जल्दी से गेंद को फील्ड किया था मोहित कटारिया ने, उतनी ही तेजी के साथ थ्रो भी किया, लेकिन स्टंप पर नहीं लगी गेंद। एक बार बॉल पैड पर लगी, अपील, और नकारा अंपायर ने पूरी तरह। और हल्की सी मिसफील्ड हुई, यहाँ हल्की सी मिसफील्ड हुई, और उसका खामियाजा भुगता राजस्थान ने 1 रन के रूप में। लेग बाई के रूप में मिलता हुआ ये 1 रन, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन का और इजाफा हुआ यहाँ लखनऊ के स्कोर में। और इस 1 रन के साथ लखनऊ का स्कोर पहुंचा 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये बॉल इसको खेला है मिड ऑन की जानिब, और फिर से एक बार डायरेक्ट हिट मारना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज को कोई खतरा नहीं था जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और एक बार उठाकर खेलना चाहते थे हरिओम यादव, हल्का सा इनसाइड एज हुआ, और मुझे कुछ चूक हुई, और ये लेग बाई के रूप में मिलता हुआ 1 और रन लखनऊ की टीम को। आदित्य अपने स्पेल का दूसरा ओवर और टीम का 8वां ओवर करते हुए नैनीताल एंड से उनका सामना करेंगे अनस। और अपील यहां नकारा अंपायर ने पूरी तरह, कोर्ट बिहाइंड की अपील थी ये। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ अभी तक राजस्थान के गेंदबाजों द्वारा। और एक बार फिर से आगे निकलकर उसको हिट करना चाहते थे, और बाई के रूप में मिलता हुआ ये चौका एक्स्ट्रा के रूप में और इजाफा होता हुआ लखनऊ के स्कोर में। और लंबी हिट मारना चाहते थे यहाँ आगे निकलकर, कीपर के दास्तानों से बॉल मिस हुई और पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर।
8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर लखनऊ रॉयल्स का। और मैं समझता हूं यहां से कुछ अलग ही करना होगा लखनऊ के बल्लेबाजों को अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनाए रखना है, क्योंकि 201 रन का टारगेट यहां से चेस करना है लखनऊ की टीम को। और अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट वो खो चुकी है और 8 ओवर में अभी तक 56 रन ही बना पाई है। तो यहां से 12 ओवर शेष हैं। और 72 बॉलों में 145 रन यहां से और बनाने होंगे लखनऊ की टीम को अगर ये मैच जीतना है। लगभग 12 रन का रन रेट है यहां से पर ओवर। देखिए बैटिंग के अनुकूल है विकेट, अगर आप बैटिंग करना जानते हैं अच्छे से तो रन तो बना सकते हैं, लेकिन उस तरह की सूझबूझ से बल्लेबाजी करना होगी बल्लेबाजों को। जिस तरह की गेंदबाजी अभी तक राजस्थान के गेंदबाजों ने की है, मौका नहीं दिया है बिल्कुल रन बनाने का लखनऊ के बल्लेबाजों को। और मोहित कटारिया की ये पहली बॉल थी, उसको हल्के से पुश किया और अपनी गेंद पर खुद ही फील्डिंग की यहाँ मोहित भाई ने। और जब तक वो फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो ये 5वें बॉलर हैं राजस्थान की ओर से, बरेली एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित कटारिया, अच्छे ऑलराउंडर हैं। ये बॉल एक बार फिर से हल्के हाथ से पुश किया और अपनी ही बॉल पर खुद फील्डिंग करते हुए यहां मोहित कटारिया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक बार फिर से हल्के हाथ से खेला, यहां मोहित कटारिया ने खुद फील्ड की और थ्रो किया, शायद डायरेक्ट हिट होती तो मुश्किल में पड़ जाते बल्लेबाज। बांध कर रखा है पूरी तरह यहां राजस्थान के गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को, रन बनाने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं सिंगल से कोई मुश्किल नहीं है राजस्थान की टीम को, लंबी लंबी हिट लगाना होंगी लखनऊ को अगर ये मैच में वापसी करना है तो। एक बार फिर से हल्के से पुश किया, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। तो इस तरह की बल्लेबाजी से मुश्किल में पड़ सकती है लखनऊ की टीम। यहां से अगर ये मैच में वापसी करना है तो लंबी लंबी हिटें लगाना होंगी किसी एक बल्लेबाज को। एक बार फिर से शानदार गेंद, पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया है बल्लेबाज को मोहित कटारिया ने। क्या खूबसूरत नज़ारा गेंदबाजी का देखने को मिला है। जिस तरह से राजस्थान ने बल्लेबाजी का नज़ारा दिखाया था उसी तरह से गेंदबाजी का नज़ारा दिखाया है अभी तक। एक बार फिर से खूबसूरत गेंद और ये सीधा फील्डर के हाथ में। ओ, अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो शायद वापसी जाना पड़ता बल्लेबाज को। हरिओम यादव के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 60 रन 3 विकेट के नुकसान पे लखनऊ का। और मैं अगला जो मैच है चेन्नई वर्सेस कोलकाता के बीच, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से और कप्तानों से अनुरोध करूंगा कि वो टाइम से पहुंचे और टाइम से पहुंच के मैच को जल्दी से टाइम पे ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि दिन काफ़ी छोटा हो रहा है।
बाइक हवाई तो आपको कर रहा था, भागो। मुझे हो रहा है। जोंटी अगर हो बॉलिंग पे तो हाथ उठा दे। साकिब जोंटी है क्या? और ये छठे बॉलर का इस्तेमाल अभी तक राजस्थान ने किया है। 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है नैनीताल एंड से जोंटी के रूप में। और काफी शॉर्ट पिच ये गेंद थी, हल्के से पुश किया उसको कवर्स की जानिब। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। लेग स्टंप के काफी बाहर ये बॉल। और लेग बाई के रूप में मिलता हुआ एक और रन। 10वां। एक बार फिर से आगे निकल के खेलना चाहते थे, गेंद सीधा कवर्स के फील्डर के हाथ में। स्लोअर बॉल खेल दिया उसको सामने की तरफ। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बहुत अच्छा शॉट खेला स्ट्रेट की जानिब। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर अनस, बहुत ही पेशेंस दिखा रहे हैं अपना। एक बार फिर से आगे निकलकर खेलना चाहते थे, बीट हुए पूरी तरह से। मैं समझता हूं कि राजस्थान के जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है अभी तक, सभी गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी सदी हुई गेंदबाजी की है। किसी भी बल्लेबाज को मौका नहीं दिया है रन बनाने का। और एक बार फिर से खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, और बहुत ही आसान कैच में समझता हूं ये मिस कर गए। और शायद कुछ गर्दन में बॉल लगी है फील्डर के। और हमारे बीच आते हुए जैनुल आबिदीन, कोलकाता के स्टार प्लेयर, और काफ़ी लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते हैं इनकी बल्ले से। सर नीचे, पैर आगे, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। अरे बैठो ना यार जैनुल साहब। अरे भाई जैनुल साहब बैठिए आप। ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर लखनऊ के। और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आते हुए मोहित कटारिया बरेली एंड से। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, और उन्होंने ही क्या, मैं समझता हूँ राजस्थान के जितने भी गेंदबाज अभी तक गेंदबाजी करने आए हैं सभी ने शानदार गेंदबाजी की है। और उसी की बदौलत 10 ओवर में केवल 69 रन ही अभी तक बने हैं लखनऊ की टीम के। 201 रन का टारगेट चेस करने के लिए मैं समझता हूँ ये रन काफ़ी नहीं है। और अगर यहाँ से इस मैच को जीतना है लखनऊ को, तो इससे काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और एक बल्लेबाज को थोड़ा सा लंबी लंबी हिटें करने की ज़रूरत होगी यहाँ से।
ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये बॉल, अंपायर का इशारा वाइड। और उठाकर खेलना चाहते थे सीधा, और काफी खूबसूरत कैच यहाँ, क्या कैच पकड़ा है यहाँ, शायद नवनीत वहां फील्डर है, हेमराज भाई, सॉरी हेमराज भाई ने बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा है। और वापस जाना होगा यहाँ अनस को, लंबी हिट मारना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री को, और एक अच्छा कैच यहाँ हेमराज द्वारा। और अगले बल्लेबाज छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने जाते हुए सालिक, जो कि लंबी हिटों के लिए जाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि कल जैसी बल्लेबाजी करना होगी यहाँ सालिक को, अगर इस मैच में वापसी कराना है अपनी टीम को, क्योंकि अभी तक जिस तरह से बल्लेबाजी की है यहाँ लखनऊ की टीम ने, उससे ये लगता नहीं बिल्कुल भी कि ये मैच के करीब भी जा पाएगी लखनऊ। तो इसलिए बल्लेबाजों को काफ़ी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करना होगी, विकेट को बचाते हुए रन चाहिए होंगे यहाँ बल्ले से। अब देखना होगा कि यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज, हरिओम यादव और सालिक। सालिक सामना करेंगे मोहित कटारिया का, जो बरेली एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। और यही देखने को मिलता है, जब अच्छी गेंदबाजी होती है तो फील्डर भी बखूबी साथ निभाते हैं। और जिस तरह का कैच अभी देखने को मिला है हेमराज द्वारा, वाकई में देखने लायक बनता है वो कैच, एक हाथ से पकड़ा हुआ वो कैच मिड ऑफ की जानिब आगे की ओर भागते हुए, और ये कैच को पकड़ा और अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई। ये बॉल छोड़ना चाहते थे सालिक, लेकिन बॉल उनके पेट पर लगी, शायद समझ नहीं पाए। वो समझ रहे थे शायद लेग स्टंप के काफी बाहर ये बॉल जाती हुई, लेकिन उनके पेट पर लगी, रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला हुआ ये शॉट सीधा बॉलर के हाथ में बॉल जाती हुई, रन बनाने का कोई मौका नहीं सालिक के पास। एक बार हल्के हाथ से खेला मिड ऑफ की जानिब, फील्डर गेंद तक पहुंचेंगे जब तक एक रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो मैं समझता हूं राजस्थान को इन एक रनों के साथ कोई बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली है। तो अभी तक जैसा देखने को मिला है राजस्थान के फील्डरों से, गेंदबाजों से, बल्लेबाजों से, तो ये 100% एफर्ट मैं मानूंगा टीम का। और एक बार फिर से हल्के हाथ से पुश किया, रन लेना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं वहां। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, फील्डिंग, बल्लेबाजी, सब कुछ अच्छा रहा है अभी तक राजस्थान की जानिब से। एक बार फिर से मिड ऑफ की जानिब खेल दिया, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे। एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 72 रन, 4 विकेट के नुकसान पे लखनऊ का। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा स्टैंड लगा हुआ है गेट के पास, वहाँ लंच के टाइम में बेहतरीन राजमा चावल भी मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से
पैसे देकर बेहतरीन राजमा चावल खा सकते हैं। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ अगर स्टेडियम के अंदर ही आपको भोजन का पूरा इंतज़ाम मिल रहा है तो आप वहीं एंजॉयमेंट करिए, वहीं अपना पेट भरिए। उसके अलावा चाय का भी बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा है यहाँ हमारे स्टैंड वालों ने। और हल्के से पॉइंट की जानिब खेल दिया, यहाँ डायरेक्ट हिट हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं बल्लेबाज को। और एक बार फिर से बॉलिंग में चेंज हुआ है। कपिल अत्री आए हैं बॉलिंग पर नैनीताल एंड से। और ये 7वें बॉलर का इस्तेमाल राजस्थान अभी तक कर रही है। उठाकर मारना चाहते थे, फील्डर गेंद के नीचे हल्का सा आगे गिर गई बॉल फील्डर से, तो कोई खतरा नहीं हरिओम यादव के लिए। और पॉइंट की जानिब खेल दिया है यहाँ सालिक ने। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया हरिओम यादव ने। और प्लान के तहत ये गेंदबाजी होती हुई अभी तक राजस्थान के गेंदबाजों द्वारा। स्लोअर छोड़ी, पुश किया, एक रन आसानी के साथ पूरा किया हरिओम यादव ने। और इसको कहते हैं प्लान के गेंदबाजों ने जिस तरह की फील्डिंग लगाई उसी तरह से गेंदबाजी की और उसके रिजल्ट भी निकले विकेट के रूप में। एक बार फिर से हल्की सी घुमाती हुई बॉल फेंकी, फ्लिक कर दिया इसको हल्के से। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। अभी तक जितने भी गेंदबाज आए हैं राजस्थान की ओर से, सभी ने शानदार गेंदबाजी की है। एक बार आगे निकलकर मारना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड। हल्की सी अपील हुई थी यहाँ कीपर द्वारा, लेकिन नकारा उसको पूरी तरह से अंपायर ने। आगे निकलकर मिड ऑफ की जानिब से ऊपर से उठाकर मारना चाहते थे और ये कैच ड्रॉप हो गई है हरिओम यादव की। शायद फील्डर हैं आदित्य जिन्होंने ये कैच छोड़ा है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 79, लॉस ऑफ 4 विकेट लखनऊ। और इस टूर्नामेंट को कराने में बड़ा सहयोग है हमारी ऑर्गेनाइज टीम का और हमारे आदरणीय डीएम सर का और हमारे पवन यादव जी जिन्होंने ये विकेट तैयार की है। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है ये विकेट। स्कोर हुआ 79, 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का। और हल्के से पुश कर दिया पॉइंट की जानिब, पुश करते ही भाग गए, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, दूसरा रन लेना चाहते हैं, मना किया वहां सालिक ने। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। राहिल से हल्की सी मिस फील्डिंग हुई यहाँ।
और इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब। हल्का सा बॉल घूमा फील्डर से, लेकिन कोई चूक नहीं हुई। गेंद को फील्ड करके उन्होंने फेंक दिया बॉलर की जानिब। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रू करते, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और सालिक उठाकर मारना चाहते थे, दूसरा रन लेना चाहते हैं, और डायरेक्ट हिट होती तो इनको भी वापस ही जाना पड़ता, श्योर इनको वापस जाना पड़ता। हड़बड़ाहट दिख रही है लखनऊ के बल्लेबाजों में, रन आ नहीं रहे हैं और रन काफी बड़ी लंबी चेज है यहाँ लखनऊ के लिए। मुश्किल की स्थिति में यहाँ लखनऊ। और एक बार फिर से खेल दिया इसको मिड विकेट की जानिब, और फील्डर से मिस फील्ड हुई और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। लगातार कुछ डर सा रहे हैं फील्डर, गेंद जब उनकी तरफ जा रही है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से हाथ नहीं डाल रहे हैं गेंद पे, और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। एक बार फिर से खेल दिया यहाँ मिड विकेट की जानिब, और फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। एक बार फिर से खेल दिया इसको हल्के हाथों से, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 91 रन, 4 विकेट के नुकसान पर लखनऊ का।
फावड़ा है फावड़ा फावड़ा हमारे ही लेके भाग गया यार दोनों हाँ दोनों साथ में रहते हैं गोलू गोलू हाँ वही मरते हैं शेबू के घसारों में लेके भाग गया फावड़ा बेर वेर खवाई शेबू 5 बॉल हो गई चलो 100 रन तो होगा मध्य में 36 में 1 से 1 चाहिए जो सबसे अच्छी बॉल आवड़े से ना मुझे तो उस दिन आया बोला नितिन भाई तुम मेरे लिए टिप की बात नहीं रखो मेरा मैथ हो गया है तुम आओगे नहीं मैं तुम्हें चाय पानी के सब पैसे दूंगा तुम आ जाओ मेरे खाते मुझे सोने दे रहे थे रात में वो अपने क्रिकेट पे आ गए थे ठीक है मैच में लगा भेज दियो बच्चा मैच हो गया अरे वो मैंने 6 महीने हुआ इसका तो फ्री हो गया फरवरी मार्च अब लाना में खत्म हो गया अभी भी कल वाली वीडियो अपलोड करी तो 6 महीने फरवरी में हुआ ना रमजान में हुआ था उस वाले में भी नहीं पता स्पेस है नहीं क्योंकि उसमें रामलीला वाला डेटा वो मैंने ले लिया 6 महीने में नुकसान जोड़ लिया था 80,000 दिन के तो इसमें फोल्डर बना दिया और गया 14 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 100 5 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छा शॉट खेला यहाँ पे हरिओम ने अच्छी फील्डिंग वहां पर इमरान की पंद्रह ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 104 रन बॉडी के अंदर कम से कम 3 लीटर पानी रहना चाहिए और बाथरूम 2 बजे से पहले पहले जितना तुम पानी की अपनी बॉडी के अंदर कैपेसिटी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कर लो मजाक नहीं कर रही हूँ मैं
मैं खिलाड़ियों को खेलना आता है मुझसे। अरे नहीं यार, आगे जाके रिटायर होगे तो कमेंट्री तो करोगे। रिटायर तो होगा ही। पैसा तो उसी से मिलना है। ये रिटायर नहीं होगा। करो यार शुभ भाई। अरे वीडियो चल रहा ना, एक चीज कह रहे हैं कि तू ग्राउंड पे बिल्कुल तेरा फोकस है, क्या हो रहा है उसी हिसाब से तू बोलेगा। फोकस तो मेरा बिल्कुल यही है, 100% सामने से देख रही हूँ एक एक बॉल। अरे कर लो यार, उसमें वीडियो चली जाएगी। अच्छी बॉल डालते हैं यहाँ पे कपिल अत्री। करवाओ साहब, सारे काम करवा लो। बहुत अच्छा शॉट खेला यहाँ पे हरिओम ने। अच्छा ट्राई यहाँ पे राजा, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है राजा ने। अच्छा कैच पकड़ा राजा ने। आउट हो गए यहाँ पर हरिओम, जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बहुत अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पे वासिक राजा ने। अभी रुको, काटी मैंने। छह विकेट हो गए। इरशाद भाई हैं? आवाज मार दो इरशाद भाई हो तो हाथ उठा दे। देखो उधर ये बटन होता है, ये ऑफ हो गया, ये अरे ऑफ पे भी करना। मैन ऑफ द मैच हेमराज भाई। और गेम चेंजर कौन है? दिलवा देंगे, फिर भाई से दिलवा देंगे आज। दिलवा देंगे आज भाई से हमारे, ये तो ये वाले भाई से। हाँ ये आए तो भाई से दिलवा देंगे। हाँ इनसे दिलवा देंगे, एक इनसे दिलवाएंगे, एक इनसे दिलवाएंगे, एक सोनू से भी, मुन्ने से भी। तो राज में जावन देख लियो। अच्छी बॉल डाली यहाँ पे कपिल अत्री ने। बीट होकर यहाँ पर बल्लेबाज इरशाद। एक और अच्छा बॉल, और यहाँ पे LBW हो गए। अच्छी बॉल डाली यहाँ पे कपिल ने। और लखनऊ की टीम यहाँ पे धाराशायी होती हुई, एक के बाद एक विकेट गिरता हुआ। अभी तक कोई लंबी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली लखनऊ की ओर से। अच्छी बॉल डालते हुए लगातार यहाँ पे राजस्थान वॉरियर्स के बॉलर अभी तक स्टार्टिंग से अटैकिंग बॉल डालते हुए। और बैटिंग पे आते हुए पप्पी 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 शेर, जो कि लंबी लंबी हिटों के लिए जाने जाते हैं। पप्पी पप्पी शेर, जो कि लंबी लंबी हिटों के लिए जाने जाते हैं। मुल्ला के पापा है ना। और यहाँ पे लगातार राजस्थान वॉरियर्स दबाव डालती हुई लखनऊ के ऊपर। दोनों टीमों से गुजारिश है कि अपनी अपनी प्लेइंग 11 पहुंचा दें कमेंट्री बॉक्स में। और बॉलर्स आते हुए जॉन्टी। अच्छा बॉल डाला यहाँ जॉन्टी ने, और उतना ही अच्छा सम्मान दिया है यावन ने,
जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहा है। और अच्छा बॉल डाला यहाँ फिर से जॉन्टी ने, फ्लिक करा यहाँ पे यावर ने, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और अच्छा बॉल यहाँ पे फ्लिक कर दिया यावर ने, फाइन लेग की दिशा में यहाँ फील्डर ने जब तक फील्ड करी और भाग के 2 रन ले लिए। दोनों टीमों से गुजारिश है कि अपने अपनी प्लेइंग 11 पहुंचा दें। अरबाज डिक्सन को, और यहाँ पे रन आउट। यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों का तालमेल अच्छा नहीं था, पप्पी आउट होते हुए। अरे कौन था? अरे फील्डर कौन था? आरुष। कीपर रुक जाओ। आउट हो चुके हैं यहाँ पे पप्पी, रन आउट हो चुके हैं, जो कि अच्छे बैट्समैन थे। निराश होकर जाते हुए और यहाँ पर अब बैटिंग पर जाते हुए विनोद मास्टर, जो कि ये भी लंबी लंबी हिटों के लिए जाने जाते हैं। काफी अनुभवी बल्लेबाज। अरे स्ट्राइक पर कौन होगा? ये यंग है। दोनों ही टीमें प्लेइंग 11 दे दें अरबाज डिक्सन को। और ये उस्मान ख्वाजा 3 बल्लों के साथ जाते हुए काफी अच्छे लग रहे हैं बैट, और बहुत खुश नजर आते हुए उस्मान ख्वाजा। लगता है आज 100 करेंगे। बहुत अच्छा बॉल डाला था यहाँ पे कपिल ने। वाइड का इशारा एम्पायर का। लगातार अच्छी बॉल डालते हुए यहाँ पे जॉन्टी। अच्छा बोलते हैं जॉन्टी का, और फुल पूरी तरह से बीट हो गए विनोद। बहुत अच्छा शॉट खेला यहाँ पे विनोद मास्टर ने। और अच्छा बैकअप वहां पे आरुष का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 112 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट के नुकसान पर। और अच्छा बॉल डाला यहाँ पे कपिल ने, बीट होगा विनोद। लगातार अच्छी बॉल डालते हुए यहाँ पे कपिल अथरी। स्वीप खेलने की कोशिश करी थी यहाँ विनोद ने, बीट हो गए,
जो कि विकेट कीपर से ही बीट हो गई बॉल। अच्छी बॉल डालते हुए यहाँ पे कपिल, सब सामना करेंगे यावर। अच्छा फ्लिक करा है यहाँ पे यावर ने। अच्छी बॉल डाली यहाँ पे कपिल ने, फ्लाइटेड बॉल डाली। यहाँ पे रन आउट का मौका था, बॉलर्स की तरफ देख रहे थे जॉन्टी, कीपर की ओर देते तो शायद रन आउट हो जाता बैट्समैन। और फिर से स्वीप खेलने की कोशिश करी यहाँ पे विनोद ने, लेकिन नाकाम हो गए। अच्छी बॉल डालते हुए यहाँ पे कपिल। अरे वो विकेट ही ऐसी है। यहाँ उठाया कवर्स के ऊपर से विनोद ने। अठारह ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 115। और इनिंग का 19वां ओवर लेके आते हुए राजा। बारह बॉलों में 86 रन की जरूरत। फ्लाइटेड बॉल डाला यहाँ पे राजा ने, और विनोद मास्टर ने पॉइंट के ऊपर से उठाया। सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आते हुए यावर, और हमारे बीच आते हुए साजिद पोलार्ड। और यहाँ पे स्टंपिंग हो गए यावर ईशान। आउट हो गया, स्टंपिंग वो तो वाइट बॉल, ठीक है वाइट बॉल। अगले बल्लेबाज आते हुए शारिक। राजा ने तेज बॉल डाला, यहाँ पे छोटी बॉल डाली थी, शारिक ने पुल करना चाहा लेकिन बीट हो गए। अरे यार चुप जाओ यार, चुप जाओ, सिर में दर्द हो रही है तो वैसी। एक और अच्छा बॉल यहाँ पे राजा की ओर से। भैया एक और अच्छा बॉल डाला यहाँ राजा ने, और विनोद मास्टर ने अच्छा डिफेंस करा। और छोटा बॉल डाला था यहाँ राजा ने, बीट हो गया विनोद।
तेज बॉल डाला राजा ने, वाइड हो गई। फ्लाइट दिया राजा ने, स्वीप खेल दिया शारिक ने। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 121 रन। 19वें ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 121 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट के नुकसान पर। और ये इनिंग का लास्ट ओवर, और जीत के लिए चाहिए 80 रन। कौन कौन सी टीम, कोलकाता और चेन्नई? कोलकाता और चेन्नई के कैप्टनों से गुजारिश है कि वो अपनी प्लेइंग 11 दे दें। और अब बॉलिंग पर आए हैं आदित्य राणा, जो कि अब तक की अच्छी बॉल डाली इन्होंने। और यहाँ पर बॉल कर दिया शारिक को, बहुत अच्छा बॉल था, हिट मारने के लिए गए थे। ऑल आउट हो चुकी है यहाँ पे लखनऊ की टीम। लखनऊ रॉयल्स 121 रन पे ऑल आउट हो गई। वहां आए और अपना प्लेयर ऑफ द मैच लेके जाएं। अर्पित भाई को, अर्पित भाई, अर्पित भाई को दे। किसको देना? हेमराज, हेमराज ने बहुत अच्छी पारी खेली, 83 रन बनाए 55 बॉल खेल के। काफी अच्छी बैटिंग करी यहाँ पे हेमराज ने। काफी अच्छी बैटिंग करी यहाँ पे हेमराज ने। बहुत अच्छा खेला है, पारी को संभाल के रखा, ओपनिंग से एंड तक अच्छा खेलता है। क्लैपिंग कर दिया हेमराज के लिए। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोल के जाएं। लाना निकाल क्या बोलूँ तो बता दो। अच्छा नहीं, पहले तुम सवाल तो पूछो, मैं क्या बोलूँ यार, सवाल पहले कुछ पूछ तो लो।
आपको कैसा लगा इस टूर्नामेंट में पार्ट लेके, पहले तो ये बताइए। मुझे इस टूर्नामेंट में पार्ट लेके, मैं पहले 2 सीज़न भी खेल चुका हूँ, ये तीसरा सीज़न है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, ये मुफीद भाई और नवेद भाई ने मिल के बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं। हमारे डीएम साहब भी बहुत अच्छे इस टूर्नामेंट में शरीक रहते हैं और टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। इस टाइम विकेट भी बहुत बढ़िया चल रहा है। सुबह थोड़ा सा गीला रहता है, उसमें जो बॉल फंसती है, तो उसके बाद सूखने के बाद विकेट बहुत बढ़िया चलता है। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं मुफीद भाई इसमें। तो क्या अगले मैचेस में भी फिर आपसे यही ऐसी ही पारी की उम्मीद रखें? भगवान ने चाहा तो भी ऐसी पारी खेली जाएगी, लेकिन दिन होता है क्रिकेट का, बैट्समैन का, और खेलता है तो फिर अच्छी पारी खेलता है, नहीं फिर तो आउट हो जाता है, एक बॉल में आउट हो जाता है वो तो। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। मैं बुलाना चाहूँगा कपिल अत्री को, गेम चेंजिंग अवार्ड आए और अपना लेके जाएं। कपिल अत्री, कपिल अत्री इधर आ जाएं, जिन्होंने 4 ओवर डाल के 21 रन दे के 3 विकेट लिए। कपिल अत्री बहुत अच्छी बॉल डाली इन्होंने। मैं चाहूंगा कि 2-3 शब्द बोल के जाएं। हेलो। हेलो। प्लेइंग पे टिक कर देना।